ओके गाइस, सो इन टुडेज वीडियो हम चल रहे हैं एक डैशबोर्ड बनाने। ये आप डेटा सेट आप देख सकते हो। ओके, आवाज आ रही है सबको? एवरीवन? यस। ओके, सो हियर आई हैव ऑलमोस्ट 5 कॉलम्स। ठीक है, इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो सुन लेते हैं। हमें क्या चाहिए? एक डेटा, एक फिल्टर का ऑप्शन चाहिए। पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द डैशबोर्ड। तो यहाँ पर क्या है, एक फिल्टर हमें किस पे देना है? एक तो हमें देना है ईयर पे, पहली चीज, सो दैट कि जब मैं ईयर पे सिलेक्ट करूँ तो मेरा पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाए, ईयर वाइज दिखे, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन में मेरे पास होनी चाहिए, अगर मैं ऑल करूँ तो मुझे सभी लोकेशन का दिखे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में सिलेक्ट कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का मुझे पूरा व्यू दिखे। दो फिल्टर के अलावा मुझे कोई फिल्टर नहीं चाहिए। ठीक है, क्या दिखाना है वो बता देता हूँ। एक तो मुझे दिखाना है मंथ ऑन मंथ। मंथ ऑन मंथ क्या दिखाना है? सेल्स की परफॉर्मेंस। ठीक है, सेल्स की परफॉर्मेंस। ठीक है, इन वाटरफॉल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट में दिखाना है, पहली चीज। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि लोकेशन वाइज मुझे एक, लोकेशन वाइज मुझे चाहिए आपका टोटल सेल्स परफॉर्मेंस, कह सकते हो सेल्स परफॉर्मेंस। ठीक है, सेल्स परफॉर्मेंस। तीसरा क्या चाहिए मुझे? तीसरा मुझे इसी के अंदर चाहिए लोकेशन आपकी, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। लोकेशन आपका थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ सा है, तो इस लोकेशन को अगर मैं डेटा से रिप्लेस करता हूँ, मेरे पास लोकेशन ऑलरेडी है, ये लोकेशन है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो सारी लोकेशन नहीं चाहिए, मैं छोटी छोटी बड़ी वाली जो लोकेशन है वो हटा देता हूँ। ठीक है, सो दैट कि ईजी रहे। ठीक है, तो मेरे पास ये लोकेशन पड़ी है। लोकेशन है स्टेट, इंडिया के स्टेट्स के नेम है 24। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसी के अंदर। ये डेटा भी हमने खुद ही बनाया है, करेक्ट। तो 1 से लेके 28 कर लेते हैं। 1 से लेके 20, अच्छा फीस कर तो दिया है। 28 से ज़्यादा है क्या? लेट मी सी, 24 है ना? तो गलती है, 24 कर लो। ठीक है, अब सारे लोकेशन आ गए। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज तो मैंने यहाँ लिख दिया सेल्स परफॉर्मेंस। एक मैप चार्ट चाहिए, मैप चार्ट, जिसके अंदर आई वांट टू हाईलाइट, हाईलाइट टॉप, ध्यान से सुनना, टॉप 5 यू नो गुड परफॉर्मर स्टेट्स का वो चाहिए मुझे। ठीक है, परफॉर्मर, एंड 3 लोअर परफॉर्मर। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। चौथी क्या है? चौथी इसके अंदर मेरे पास एक लास्ट है, चार विजुअल में हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, मंथ ऑन मंथ, लोकेशन वाइज, मैप चार्ट, एंड नाउ द लाइन चार्ट। और इन द लाइन चार्ट व्हाट आई वांट इज क्वार्टर, क्वार्टर वाइज चाहिए बेसिकली इसके अंदर मुझे, क्वार्टर वाइज, क्वार्टर वाइज सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस। और सेल्स परफॉर्मेंस, अब सेल्स परफॉर्मेंस में इसमें देखो दो तरीके के हैं। या तो हम लाइन चार्ट में ना हम कंपैरिजन दिखा सकते हैं मंथ और मंथ का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मंथ और मंथ का कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं, कंपैरिजन चार्ट, विच मीन्स कि अगर अभी मैं है तो लास्ट ईयर मई में क्या परफॉर्मेंस थी, समथिंग लाइक दैट एक्चुअली आई वांट। ठीक है, मंथ और मंथ कंपैरिजन चार्ट। ठीक है, इन इन लाइन चार्ट। ठीक है, इन लाइन चार्ट बोल सकते हो। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट। आई होप रिक्वायरमेंट आपको क्लियर है। रिक्वायरमेंट क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें भी? नो? नो। ठीक है, अब आते हैं इस पे हम डैशबोर्ड पे। शीट क्रिएट करी, डैशबोर्ड नाम दिया, पहला काम। ठीक है, व्यू पे चलो, ग्रिड लाइन हटा दो। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको डिजाइनिंग का है। तो डिजाइनिंग क्या करना है हमें? शेप में लेना। तो इंसर्ट पे जाओ। ठीक है, यहाँ से एक शेप ले लो, शेप कोई भी ले लो, मतलब ये शेप ले लेते हैं। इस शेप को ऐसे ड्रॉ कर लो, इतना ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका कलर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, व्हाट कलर यू वुड लाइक टू कीप। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई वुड लाइक टू कीप इट दिस वन, मुझे ये ठीक लग रहा है। शेप फॉर्मेट में ही शेप इफेक्ट में जाना, प्रीसेट में जाना, और इसको थोड़ा सा ढंग सा एक अच्छा सा डिजाइन ले लो। दिखने में अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हमें अब इसमें एक आइकन चाहिए, तो आइकन के लिए इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे आएगा पिक्चर, और यहाँ से कर देना ऑनलाइन पिक्चर। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन पिक्चर ले लेना, यहाँ से आप डैशबोर्ड का कोई आइकन उठा लेना। ठीक है,
या कोई भी एक आइकन ले लेना। लेट मी शो यू, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आइकन्स लिख दो। जैसे लिखा आपने तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ऐसी, है ना। दिखने में तो बहुत सारी चीज़ें, बट हमें ये सारी चीज़ चाहिए नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड आइकन, कार का डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड आइकन्स कर देते हैं। सेल्स आइकन्स कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तो आइकन ले लो, ये वाला, पहली चीज। ठीक है, और ये ले लेते हैं एक। स्टार्टिंग में भी हमने एक पकड़ा, एक जैसे पकड़ा, और इसको हम, ये भी इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसको छोटा कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से इसको छोटा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और छोटा कर लो। ठीक है, इसको पकड़ो, इसको इधर ले आओ, इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दो। अब जो नीचे जो दिख रहा है ना, ये इसको, हाँ, ये डिलीट मार दो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक आइकन लगा दिया, पहली चीज। अब इसके ऊपर कुछ लिखना है, तो इसी पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो। ठीक है, एडिट टेक्स्ट पे जाओ, इस पे लिख दो आप अपना सेल्स सेल्स परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, इसको सेंटर में ले आओ। सेंटर में लाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, और इसको बीच में ले आओ। ठीक है, सीम्स बेटर। अभी यहाँ तक बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल पे जाओ इसी बात पे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर आप, सॉरी, यहाँ पर आप लिख दो आइकन्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, आपको ऐसे डिजाइन करना पड़ता है आपका डैशबोर्ड। ठीक है, मैंने एक आइकन ले लिया रैंडम। इमेज पे जाओ। इस इमेज पे जाने के बाद आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज कर लो, और यहाँ पर आने के बाद इसको कर दो पेस्ट। पेस्ट कर लिया आपने, इसको करो छोटा। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे कहीं आप एडजस्ट कर देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स लुकिंग बेटर। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो, ऐसे कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हमने ऊपर का हेडर अपना डिजाइन कर लिया। मुझे यहाँ पर फिल्टर चाहिए दो। गुड, वेरी गुड। दो फिल्टर चाहिए। अब दो फिल्टर, मैं लीव कर रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, यू मे लीव। ठीक है, सो गाइज, हमें यहाँ पर दो फिल्टर चाहिए। दो फिल्टर के लिए हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं। एक और शेप लो यहाँ पे, 3D से नहीं, शेप, ये वाला शेप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हल्का सा इतना छोटा कर दो। यहाँ पे हमें इतना, या हम क्या कर सकते हैं ना, मैं बताता हूँ। इसको साइड में कर देते, थोड़ा सा राइट साइड में, सो दैट कि ना हमारा फिल्टर भी थोड़ा इसी साइड आ जाए। कट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट करने के बाद हमने क्या करा, इस पे ही रहने दिया, और शेप फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट बॉक्स पकड़ा और इसको ड्रॉ कर लिया, और इसके अंदर वो चीज़ हमने पेस्ट कर दी जो हमने कॉपी की थी। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर से हम जाके हटा देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना शेप, इसको नो फिल कर दो। नो फिल करने के बाद कंट्रोल, इसको सिलेक्ट करो, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, अब इसको कर दो वाइट, और बड़ा कर लो, छोटा सा कर लो थोड़ा। ठीक है, थोड़ा साइड में ले आओ। साइड में लाने के बाद अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आउटलाइन आ रही है ना, आउटलाइन यू गाइस कैन कीप इट एज योर विश। ओके, बट इन माय केस आई एम जस्ट रिमूविंग तो शेप फॉर्मेट, नो आउटलाइन, पहली चीज। ठीक है, इसी पे ना यहाँ पे हम दो फिल्टर लगा देते हैं। यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा यहाँ पे ना वो नहीं करना, यहीं पे दो फिल्टर लगा देंगे। तो दो फिल्टर लगाने के लिए हमें पहले एक समरी शीट बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हमने जो रिक्वायरमेंट लिखी वो सारी रिक्वायरमेंट हमें बनानी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे शीट क्रिएट करते हैं सपोर्ट नाम से। ठीक है,
सपोर्ट नाम से एक शीट क्रिएट करा, यहाँ पे हमने दिया लोकेशन के नेम। कितने फिल्टर चाहिए? ईयर एंड लोकेशन। तो यहाँ पे ईयर लिख लो, ईयर आप 2020 से लेकर, ठीक है, +1 कर दो और आप 2030 तक ले लो, ठीक है, 2030 तक ले लिया हमने। वैल्यू पेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको लोकेशन, तो लोकेशन जो आपके डेटा में है, ठीक है, जो लोकेशन डेटा में है ये वाली लोकेशन, ये हमारे पास यूनिक पड़ी है, इसी को कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। फिल्टर्स के लिए हमारा हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो इसी पे डेवलपर टैब है, डेवलपर टैब नहीं है तो राइट क्लिक करना, कस्टमाइज द रिबन पे जाना, और यहाँ पर आपको बॉटम राइट साइड में डेवलपर के टैब, आपके केस में अगर नहीं है तो अनचेक रहेगा, इन योर केस अगर है तो इट्स वेल एंड गुड, चेक करके ओके कर दो तो डेवलपर का टैब आ जाएगा। तो डेवलपर में जाना और यहाँ पे इंसर्ट पे जाना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लेना, ये वाला कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, आपका यहाँ पे आएगा कॉम्बो बॉक्स, इस पे क्लिक करो, इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है, कर दिया, बहुत बढ़िया। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना और यहाँ पे आएगा इनपुट रेंज। इनपुट रेंज पे क्या करना है, आपको जाना है सपोर्ट शीट में, ईयर दे दो पूरा ये, ठीक है। ईयर देने के बाद इसको कर दो 3D शेडिंग और ओके, ठीक है। तो आपने ईयर दिया, इसको छोटा करो और इसको इधर ले आओ। बट यहाँ पे हमने एक चीज क्या करी, ईयर तो आपका ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप फॉर्मेट पे ही जाओ, शेप फॉर्मेट पे एक टेक्स्ट बॉक्स लो और इसको बताओ कि ये जो है ना ड्रॉप डाउन, ये आपका ईयर का ड्रॉप डाउन, तो लिख दो ईयर, ठीक है, ईयर। इसको कर दो आप थोड़ा सा बड़ा और इसको भी कर दो वाइट और बैकग्राउंड कलर कर दो नो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसको आप ऐसे यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इसी को क्या करो, कॉपी करो इसी को और यहाँ पेस्ट कर दो फॉर लोकेशन, ठीक है, ये आगे इधर आपको बिल्कुल साइड में, इसको पकड़ के इधर ले आओ, इसको दो लोकेशन, क्या नाम दोगे इसको, लोकेशन। लोकेशन में इसको छोटा सा बड़ा कर दो, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन और लो यहीं पे, बट इस ड्रॉप डाउन के अंदर हमें एक काम करना पड़ेगा, एक यहाँ पे ऐड कर दो ऑल का भी, सो दैट की कंडीशन हम दे पाए अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपर में जाओ, एक और लो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, इसको राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल और इनपुट रेंज में जाओ और सपोर्ट में जाओ, तो ये यहाँ से पकड़ो पूरा नीचे तक ले आओ, ठीक है। और 3D शेडिंग, सेल लिंक नहीं करा मैंने उसमें भी, तो सेल लिंक हमें करना पड़ेगा सपोर्ट में ही, सपोर्ट में ही आप इसके बगल में दे दो इसका सेल लिंक, तो ओके कर दो, ठीक है। अभी ऊपर वाले का हमने सेल लिंक नहीं दिया, राइट क्लिक करना, फॉर्मेट कंट्रोल में इसको 3D शेडिंग भी हमें करनी है, तो 3D शेडिंग आपका चेक होना चाहिए, ओके कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लोकेशन आ गई एक, ठीक है, ये लोकेशन आ गई। बट इस पे देखते हैं, राइट क्लिक करो इस वाले पे, फॉर्मेट कंट्रोल, इसके अंदर देखो यहाँ पे हमने रेंज नहीं दी, सेल लिंक नहीं करा, तो सेल लिंक करने के लिए सपोर्ट में जाओ, इसके बगल वाला सेल आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2021 और यहाँ पे मैं करता हूँ असम, तो यहाँ पर असम में ये 2 क्यों आया, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सबसे नीचे हो गया ना, इसको हम बी में कर देते हैं ना, कहाँ गया, राइट क्लिक करो, इसका जो ये इंडेक्स नंबर है ना, ये 7 का जगह इसको कर दो 1 पहला, ओके। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल में इसको भी कर दो आप 1, ठीक है, 1, ओके। तो अब देखोगे ऊपर, तो यहाँ पर ये हटा दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर क्या है, 2021 है डैशबोर्ड में जो हमने सिलेक्ट करा, 2021 और असम। 2021 कहाँ आ रहा है, रो नंबर 2 है, हेडर को एक्सक्लूड कर दो, यहाँ पे हमने सिलेक्शन यहाँ पे दिया, तो ये 2 पे आ रहा है और असम भी 2 पे आ रहा है, तो इसलिए इसने यहाँ पे 2 और 2 दे दिया। तो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो गया क्रिएट, व्हाट नेक्स्ट यू नीड टू डू, उसके बाद हमें मंथ और मंथ सेल्स की परफॉर्मेंस निकालनी है इन वाटरफॉल चार्ट। तो मंथ का यूनिक लो, तो मंथ का यूनिक यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समरी बना देंगे, ठीक है, सपोर्ट में ही यहाँ पे एक समरी बनाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखो जैन फेब और इसको ड्रैग कर लो दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक आपने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। व्हाट नेक्स्ट यू नीड टू डू, यहाँ पर ईयर आना चाहिए, किस ईयर का आपको फिल्टर आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे ये पोजीशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे एक इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओ, इंडेक्स, ठीक है, सो दैट कि जो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है ऐसे। रो इंडेक्स क्या है, रो इंडेक्स आपका ये रहेगा, कॉलम नंबर 1 रहेगा, ओके। तो 2021 आया, क्यों आया 2021, अब आप यहाँ पे एज्यूम करना
एज्यूम करना है यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन आपने दिया है 2023, तो 2023 आपका यहाँ पर भी आएगा। सो दैट कि एक क्राइटेरिया हम दे पाएंगे जब हम यहाँ पे सेल्स निकालेंगे। सेल्स के परफॉर्मेंस यहाँ निकाल लो, ठीक है। तो टोटल सेल 2023 की टोटल सेल कितनी है पहले वो निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्यों हमें जो यहाँ पे चाहिए वो हमें चाहिए परसेंट में गाइस, ठीक है। तो परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल सम इफ लगाओ, पहला सम इफ रेंज में जाओ, रेंज क्या ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। और ये क्राइटेरिया वैल्यू है, सेल किसकी निकालनी है, ये निकालनी है। तो आपने इस 2023 की पूरी सेल निकाल ली, 2023 में टोटल सेल इतनी हुई है। अब ब्रेक करना है इसको, मुझे यहां पर ब्रेक करना है, ठीक है। कैसे ब्रेक करना है, तो सम इफ लगाओ, सम इफ्स, क्योंकि दो क्राइटेरिया हो जाएंगे अब आपके, ठीक है। सम इफ्स, ये रेंज है, बहुत बढ़िया। फिर ईयर, ठीक है, तो ईयर आपका ये वाला ईयर है, ठीक है। मंथ, ये मंथ है, ठीक है, ये आपका मंथ है, बस। अब आप देखोगे इसका सम और इसका सम सेम होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे आ रहा है 56932 और ये आ रहा है सिर्फ आपका 59763। ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैन फेब मार्च नहीं है गाइस, देखो आप, अप्रैल आ गया है ना। तो नीचे ले आओ, ठीक है, नीचे ले आओ। यहाँ की इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस यहाँ कर दो मार्च, इसीलिए थोड़ा सा इसको ड्रैग कर दो, ठीक है। अब इसका टोटल सेम होगा, 59763 सिलेक्ट करो, देखो नीचे आ रहा है 59763। कुछ नहीं करना, इसको ना आप इससे डिवाइड कर दो, बस इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपका परसेंट आ गया, ठीक है। ये परसेंट आ गया, इस मंथ में इतनी सेल हुई, इस मंथ में इतनी सेल हुई, तो हमने यहाँ पे एक समरी बना दी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी पे एक चार्ट बनाता हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे एक टारगेट परसेंट भी चाहिए। तो टारगेट परसेंट हम कोई रैंडम ले लेते हैं, बट इन योर केस अगर कोई टारगेट होगा कि हर महीने कुछ ना कुछ टारगेट है, तो आप लिख सकते हो। मान लो कि यहाँ पर मेरा जो टारगेट था, मान लो यहाँ पर आपका 25% का टारगेट है, 25% का टारगेट हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा परसेंट में ही रहने देंगे। और यहाँ पर आपका 14% का हो गया, यहाँ पर आपका ये टोटल कितना है, 100% है ना। तो यहाँ पे जो टारगेट था आपका 30% का हो गया, यहाँ आपका 23 का हो गया, 90 का हो गया, 40 का हो गया, 20 का हो गया, 16 का हो गया, 10% का हो गया, ठीक है। और ये आपका 22% का हो गया, ये आपका 16% हो गया, ये आपका 12% हो गया। ये टारगेट लाइन हो गई। सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बना दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, कैसे दिखाने के लिए हमने बात की थी, हमने बोला था मंथ ऑन मंथ सेल्स परफॉर्मेंस दिखानी है वाटरफॉल चार्ट में। तो हम क्या करते हैं, एक तो चलो ये है ही है, इसको हटा दो, वाटरफॉल चार्ट पे काम करना है हमें। तो इस पे हम ऐसे कर लेते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने एक गलती करी, पूछो क्या गलती करी, कोई पूछेगा, बताओ। क्योंकि हमें यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट पे गेम खेलना है, तो हमें ये वाली अप्रोच हटानी पड़ेगी अब, ठीक है। ये जो परसेंट थी, ठीक है, मुझे यहाँ पे ना मंथ और मंथ अब कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना परसेंट लिख दो, ठीक है, परफॉर्मेंस परसेंट। अब परफॉर्मेंस परसेंट में क्या होगा, आप इसको यहाँ पे 100% रहने दो, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हुई है गाइस। तो अब क्या करना है, इसको आपको इससे कंपेयर करवाना है, ठीक है। ये लो, अब शायद माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आएगा, बट अभी देखो कुछ भी यहाँ पे माइनस में नहीं आ रहा। ये आपका क्या है, 72% इसका है, ठीक है, और 49% इसका। अब देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक एनालिसिस कर रहे हैं कि फैब को मैं कंपेयर करा रहा हूँ जैन से। तो जो फैब की जो सेल है वो जैन का 78% है, ठीक है, मतलब लॉस में गया है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको 1 माइनस कर दो। अब यहाँ पे आपका माइनस में भी गया। अब आप बोलोगे ये क्या है, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट, इसको माइनस यहाँ से हटा दो, यस। अब यहाँ पर आप देखोगे, तो अगर जैन में जो सेल हुई है वो 5,500 की हुई है, फैब में जैसे ही हुआ तो फैब के कंपेयर में -22% हम नीचे गए, देखो -22% हो गया। फिर मार्च में भी हम नीचे गए, तो -36% हो गया। तो क्या करना है, ये पूरा सिलेक्ट करो, इसको और इसको ऐसे सिलेक्ट करना, ठीक है। इंसर्ट पे जाना, यहाँ पर आपका आता है वाटरफॉल चार्ट, ये वाला, इस पे क्लिक कर लो, ठीक है। क्लिक कर लिया आपने वाटरफॉल चार्ट पे, इसको कट करो, इधर ले आओ डैशबोर्ड के अंदर।
ठीक है, यहाँ पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाना है, कैसे दिखा सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ वैसे। ठीक है, तो इस पे दो, इस पे लिखो आप कि सेल्स परफॉर्मेंस मंथ ऑन मंथ। ठीक है, मंथ ऑन मंथ इसको करो बोल्ड। ठीक है, बोल्ड करो और इसको कर दो छोटा। ठीक है, छोटा करने के बाद इसको एज इट इज रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो ये परसेंट दिख रहा है ना एक्सेस, को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन भी हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो परसेंटेज दिख रही है ना, इसको करो बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसको कर दो डार्क ब्लैक, पहली चीज। ठीक है, और राइट क्लिक करके इसका जो फिल है ना, फिल थोड़ा सा आप अच्छा से दे दो, ऐसा या ऐसा दे दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने ऐसे दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो ब्लू वाला पार्ट है ना, मुझे ब्लू को कर दो ग्रीन में। ठीक है, या ब्लू को ग्रीन में कर दो, या आपकी मर्जी है। चलो सबको पहले ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबको यहाँ पे ग्रीन कर दिया। जितने भी माइनस वाले हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेड में। तो इस पे क्लिक करो। ठीक है, इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद, डबल क्लिक करने के बाद होम पे जाओ, फिल पे जाओ, और यहाँ पे आप कर दो रेड। ठीक है, अब इसको पकड़ो, जो जितने भी माइनस सबको रेड कर दो। ठीक है, 63% रेड कर दो। ठीक है, 28% को भी यहाँ पे कर दो रेड। इसके बाद जो 30% है उसको भी आप कर दो रेड। ठीक है, और जो 12% है उसको भी कर दो आप रेड। तो यहाँ पे आपने एक सिंपल सा व्यू दिखा दिया कि यार वाटरफॉल चार्ट में हमारा स्टार्टिंग 100% से हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम 22% नीचे गए, फिर 36% नीचे गए, फिर अप्रैल में हम सीधा 154% ऊपर चले गए। ठीक है, तो दिस इज हाउ दैट यू कैन शो। ठीक है, और यू कैन प्रिपेयर योर डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी, एनीवन? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क, एनीवन, यू गाइस वांट टू आस्क? नो, क्लियर क्लियर है सर। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद तीन तीन विजुअल्स और बनाने हैं। ठीक है, तीन विजुअल बनाने के बाद वी कैन स्टार्ट, देन आई विल शो यू हाउ इट विल लुक लाइक। जस्ट अ मोमेंट गाइस, ओके, लेट मी कनेक्ट माय लैपटॉप विद जस्ट अ मोमेंट। ओके गाइस, सो हियर हमारी पहली रिक्वायरमेंट होगी क्लियर। दूसरी पे आते हैं। दूसरी क्या थी हमारी रिक्वायरमेंट, डेटा पे आओ, लोकेशन वाइज सेल्स परफॉर्मेंस, लोकेशन वाइज सेल्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉप 5 लोकेशंस को दिखाएंगे। यहाँ पे टॉप 5 लोकेशन कैसे दिखाएंगे, ये थोड़ा एडवांस डैशबोर्ड है, तो आपको एडवांस तरीके से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कैसे करनी पड़ेंगी वो मैं बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी दिखानी। अब देखो यहाँ पर ये चेंज भी होगा। अभी क्या है, ये ईयर वाइज चल रहा है गाइस। अगर मैं यहाँ पर 2024 कर दूं तो देखो ये चेंज हो गया। अगर मैं 2022 कर दूं, देखो चेंज हो गया, दिख रहा है आपको। 2023 कर दूं, ये चेंज हो रहा है। तो आपको मंथ ऑन मंथ ये सारी चीजें बताएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पे। टॉप 5 लोकेशंस दिखानी है, हमें टॉप 5 लोकेशंस दिखानी है। इस पे करो कॉपी, पूरा कॉपी कर लेना। ठीक है, सपोर्ट में आना और यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें डेटा बनाना पड़ेगा। कितनी लोकेशन है हमारे पास टोटल यूनिक, हम ले लेते हैं 24 यूनिक है। ठीक है, टॉप 5 दिखानी है गाइस, टॉप 5। ठीक है, सेल्स, यहाँ पे टॉप 5 सेल्स दिखाना है हमें। तो यहाँ पे आप लिखो इक्वल टू समिफ ले लो, समिफ्स लो। ठीक है, या ये जो हमने इसको कॉपी करा ना, इसी को कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अलग बना लेते हैं। ईयर हमारा यही रहेगा, G2 से हमें G1 से कनेक्ट करना है। ठीक है, समिफ्स डेटा, ये सेल है, बहुत बढ़िया। ईयर, ईयर ले लिया हमने, ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है लोकेशन का एक। ठीक है, लोकेशन आपने ये दे दी, आपने ये निकाल लिया। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे यहाँ पर हम टॉप वो नहीं दिखा पा रहे। टॉप 5 सेल्स कैसे लेके आए, चार्ट कैसे बनाएंगे टॉप 5 पे, तो ये डिपेंड करता है गाइस कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे बना सकते हैं।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेल्स को इधर ले आओ। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या आना है, लोकेशन निकालनी है, टॉप 5 की लोकेशन निकालनी है फॉर्मूले के थ्रू। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं मिन इफ, ठीक है, मिन इफ करते हैं, मिन इफ के बाद यहाँ पर मिन इफ नहीं, हमें यहाँ पे मैक्स इफ करना पड़ेगा, राइट। मैक्सिमम चाहिए तो लार्ज कर दो, लार्ज, लार्ज का फॉर्मूला लगाओ, पूरा सेलेक्ट करो। ठीक है, कि यहाँ पे फर्स्ट टॉप निकाल लिया हमने कि जो पहला जो सबसे हाईएस्ट जो सेल है वो इतने का है। इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा तो कितना हो गया, 6, तो मुझे 5 ही चाहिए। ठीक है, बट अभी ये नंबर चेंज नहीं हो रहे, तो इसको कर दो 2, कर सकते हो। इसके अलावा भी बड़ी चीजें हैं तो इसको मैनुअली कर देते हैं, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब इसके बेसिस पे हम एक वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप के थ्रू हम ये फॉर्मूला उठा लेंगे, ये लोकेशन उठा लेंगे, सॉरी लोकेशन उठा लेंगे। तो लगाओ इक्वल टू वी लुकअप, ये आपकी होगी क्राइटेरिया वैल्यू। चूज लगाओ जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, करली ब्रैकेट 1, 2, बहुत बढ़िया। इसको पूरा सिलेक्ट करो और ये लोकेशन सिलेक्ट करो, (2, 0) एंटर। तो आपने ये टॉप लोकेशंस भी निकाल ली। सिलेक्ट करो इंसर्ट, या आप टॉप 5 के जगह टॉप 7 भी कर सकते हो, बट टॉप 5 भी करते हैं। इंसर्ट पे जाओ, ये लोकेशन भी अपने आप ही चेंज होगी गाइस, ध्यान देना। ठीक है, कैसे होगी मैं बताऊंगा। अब इसके बाद क्या आना है, इस पे आओ, यहाँ पे आपके पास डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट पकड़ो, कट करो, कट करने के बाद डैशबोर्ड पे आ जाओ सीधा और यहाँ पेस्ट करो। और जो अभी हमने रिसेंट में जो डेकोरेट करा था ये वाला, याद होगा आपको, पाई एंड डोनट चार्ट, इसको कॉपी और पेस्ट हम कर सकते हैं, फॉर्मेट पेस्ट। बट हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं और हम स्टार्टिंग से इसको फॉर्मेट पेस्ट मार दो। ओके, ठीक है, ये देखो आप, इट विल लुक बेटर, इट इज रियली लुकिंग बेटर, दिखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है अभी कैसे करा उसको अगर स्टार्टिंग से समझना है तो बताओ, आई कैन अगेन एक्सप्लेन। यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड, इट्स ओके, इट्स ओके सर। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल्स का वो निकाल दिया, इसका आप नाम दे दो जो देना है, सेल्स टॉप लिख दो यहाँ पे, टॉप 5, टॉप 5 लोकेशंस। ठीक है, टॉप 5 लोकेशंस, टॉप 5 गुड परफॉर्मर लोकेशन। ओके, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो ये काम क्या करता है, ये रियली इट विल बी वर्किंग और नॉट, करते हैं 2024। देखो ये स्टेट के नेम भी चेंज हो रहे हैं अपने आप ही। सो दिस इज हाउ दैट यू कैन डू, दिस इज हाउ दैट यू कैन वर्क। ओके, यू कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड और यू कैन प्रेजेंट टू समबडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 चार्ट बना लिए। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरे पे एक मैप चार्ट बनाना है। मैप चार्ट पे क्या करना है, टॉप 5 गुड परफॉर्मेंस दिखाना है एंड लोअर दिखाना है। अब यहाँ पे हमने टॉप 5 निकाल तो रखा है, लोअर निकाल देते हैं हम इसी पे। यहाँ पे इसी को कॉपी करो, पेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम, ओके, काम ठीक कर रहा है। अभी जो ये है ना, पी पी को आप यहाँ पर दे दो आप एस। ठीक है, अब ये जो स्मॉल है ना, लार्ज, लार्ज को कर दो स्मॉल, बस। ठीक है, स्मॉल। अब आप बोलोगे स्मॉल तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। अब अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने 2 करो, 3 करो, 3 ही चाहिए हमें ना, बस। ठीक है, 3 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कट करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसमें एक, दोनों को कॉपी करो यहाँ पर, एक यहाँ पे समरी बनाओ ऐसा, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको ड्रैग कर दो। तो 5 तो ये आपने ड्रैग कर दिए, और एक, क्यों हमें टेबल तो एक ही चाहिए ना गाइस, इसीलिए। अब नीचे के जो 3 हैं ये आपके लोअर हैं, लोअर वाले इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये। और ये जो आपके हैं ये आपके गुड परफॉर्मर है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करो, इंसर्ट पर जाओ, आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ मैप चार्ट, इस पे क्लिक कर दो। आपका मैप चार्ट बन गया, कंट्रोल X करो, इधर आ जाओ डैशबोर्ड में, वो नीचे जाओ थोड़ा, पेस्ट मार दो। ठीक है, ऊपर आओ थोड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसको ऐसे ले आओ। अब यहाँ पर आप कर सकते हो लोकेशन टॉप 5 गुड परफॉर्मर एंड
3 लोअर परफॉर्मर स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करना पड़ेगा। इस छोटा करो, इसको ब्लैक करो और इसको साइड में ले जाओ, पॉसिबल नहीं जा रहा, इट्स ओके। राइट क्लिक करो इस पे, फॉर्मेट प्लॉट एरिया में जाना है, फिर आपको यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करोगे इस पे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक ऑप्शन सीरीज कलर का। सीरीज कलर का जो लोअर वैल्यू है वो मुझे दिखाना है रेड में, रेड में दिखाना है गाइस, ध्यान रखना। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मुझे दिखाना है ग्रीन में, तो ग्रीन कर लो। ठीक है, आपने ये चीज दिखा दी, बहुत बढ़िया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ग्रीन वाला कौन सा स्टेट है, बिकॉज एवरीवन विल नॉट बी अवेयर ऑफ, राइट। सो आई ऑल्सो वांट टू शो द नेम्स। तो राइट क्लिक करो, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, और इसके बाद लेबल्स यहाँ पे अगर आप इनेबल कर लोगे, डेटा लेबल्स, ठीक है, कर लो, डेटा लेबल्स इनेबल कर लो। यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक करो, आपके पास ये आ जाएगा एक नंबर्स लेबल ऑप्शन का। इसी में कैटेगरी नेम भी कर लो। कैटेगरी नेम करने के बाद जो ये कोमा दिख रहा है ना, इसको आप न्यू लाइन में क्लिक कर लो। अब न्यू में जैसे ही क्लिक करा तो आप बोलोगे इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा नाम, क्योंकि नाम बड़े हैं और ये छोटे हैं। राइट क्लिक करो, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। फॉर्मेट चार्ट एरिया, डेटा लेवल चला गया क्या? ठीक है, आ गया डेटा लेवल। इस पे आओ, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, ठीक है, कैटेगरी नेम कर देते हैं ओके। और हमें ना यहाँ पे वो नहीं दिखानी, वैल्यू दिखाने का कोई सेंस बनता नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे वो हाईलाइट करने हैं कौन से स्टेट है, तो वैल्यू हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम दिखाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। इसको थोड़ा रिसाइज करो और इसको थोड़ी इसकी हाइट बढ़ा लेना, सो दैट कि आपको दिखे सारी चीज़ें। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बड़ा करूँगा, इस यू सी इट इज़ रियली लुकिंग बेस्ट एंड बेटर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मंथ टू मंथ कंपैरिजन चार्ट इन द लाइन चार्ट। सिंपल, हमें क्या करना है यहाँ पे मैं बता देता हूँ करना क्या है हमें। हमारे पास यहाँ पे मंथ है, मंथ नहीं है तो मंथ ले लेते हैं, ये मंथ है, ठीक है, ये मंथ है, इस पे आओ। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो मेरा अभी ईयर चल रहा है, ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2024 का तो ये चल रहा है ईयर, इसको यहाँ पे ले आओ, वहां से इक्वल कर दिया, सो दैट कि मेरा ड्रॉप डाउन जब चेंज होगा तो मेरा ये चेंज हो जाएगा। और इसको मैंने माइनस कर दिया 1, ताकि मैं 2023 का कंपैरिजन दिखा पाऊँ। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे सम इफ लगाओ, सम इफ्स लगाओ, यहाँ पे लोकेशन वाइज हम देख सकते हैं, लोकेशन वाइज हम कर सकते हैं काम। ठीक है, तो लोकेशन जो है, लोकेशन आपकी अभी यहाँ पर कहीं मैंने पॉपुलेट करा ही नहीं है, तो लोकेशन के लिए हमारे पास लोकेशन का इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ पे एक लोकेशन भी ले लो। तो यहाँ लोकेशन के लिए इंडेक्स लगाओ, सबसे इधर आ जाओ, पूरी लोकेशन सेलेक्ट करो, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर जो है ये है, बिल्कुल, कोमा 1, प्लीज कर देना कोमा 1। ठीक है, असम है, तो सम इफ्स लगाओ, डेटा पे आओ, ये आपका सम है। ठीक है, फिर आपका ईयर आ गया, ईयर में आपका ये वाला ईयर है। ठीक है, फिर मंथ आ गया, मंथ आपका ये है, फिर आपका लोकेशन आ गया, लोकेशन आपका ये है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें देखो सारा सारा डेटा नहीं आ रहा है, उसका रीज़न है, अगर हम लोकेशन का हटा दे तो शायद सारा डेटा आ जाए, चलो लोकेशन का हटा देते हैं, तो ना फिर डेटा हमारे पास ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसीलिए हम दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका सम ले लो, सम ले लो, ठीक है, परसेंट में दिखाएंगे, तो इसको आप इससे कर दो, रेफरेंस एरर आ जाएगा, राइट। चलो कोई बात नहीं, इस नंबर में दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कॉपी करो, कॉपी करो, पेस्ट मार दो। ठीक है, ये आपका 2023 से 2024 में क्या है वो आ जाएगा। अब कंपैरिजन देखो, ये डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम करते हैं 1000 में कन्वर्ट, कंट्रोल 1 करो, कस्टम में जाओ, जो मैंने पहले बता रखा है, जनरल में आने के बाद हैश कोमा हैश के कर दो 1000 में, तो ये 1000 में आ गया। सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, लाइन चार्ट पकड़ो, ये वाला लाइन चार्ट ले लो, कट करो, इधर आ जाओ डैशबोर्ड में। ठीक है, पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इससे भी कर सकते हो राइट क्लिक करके। अगर हम देखें बार चार्ट, तो बार चार्ट आई थिंक विल लुक बेटर। बार चार्ट पे आते हैं, बार चार्ट देख लेते हैं। तो अगर हम बार चार्ट पे आते हैं, इस पे ज़्यादा बेस्ट दिखेगा, ये ज़्यादा ठीक दिखेगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, काम करते हैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे आओ, इसका जो साइज है ना ये बढ़ा देते हैं।
इस पे आओ, इसकी विड्थ जो है गैप विड्थ, इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज कर दोगे तो बढ़ जाएगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओवरलैपिंग करनी नहीं है हमें। तो ये जो ब्लू वाला है, ब्लू क्या दिखा रहा है मैं बता देता हूँ आपको। जो ब्लू है इसका लेजेंड जो है ना, लेजेंड को हम थोड़ा टॉप में ले आते हैं, सो दैट कि देखने में ठीक रहेगा। ठीक है, सीरीज 1 सीरीज 2 आ रहा है। व्हाट इज द मीन ऑफ सीरीज 1 एंड सीरीज 2? कुछ मतलब नहीं होता। राइट क्लिक करते हैं, सीरीज 1 सीरीज 2 क्या होता है? जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो सीरीज 1 क्या है ये? चलो टॉप में लाओ, देखते हैं क्या है। राइट क्लिक करो, चेंज सिलेक्ट डेटा पे जाना। सिलेक्ट डेटा में आपके पास सीरीज आ रहा है ये। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या आ रहा है आपका? पूरा डेटा ही आ गया ये। इसको अगर हम एडिट करेंगे तो सीरीज का नाम नहीं आ रहा। जेड में फिल्टर है Z2 से Z14, बट वो नहीं है। तो जेड क्या है आपका? 2023 है। बस ओके कर दो, तो आपका यहाँ पे 2023 आ गया। अब यहाँ पे आओ, एडिट पे आओ, इसको कर दो 2024, तो 2024 हो गया। ओके और ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है अभी तक? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। कंपैरिजन, सॉरी, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन फ्रॉम लास्ट ईयर, सिंपल। ठीक है, बोल्ड कर दो, छोटा कर दो। ठीक है, इसको पकड़ के बिल्कुल साइड में ले आओ। ठीक है, और ये जो, सॉरी, इसको साइड में ले आओ, या इसको साइड में ले आओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पकड़ो, ये जो बीच में जो लाइन दिख रही है ना, उसको लाइन हटा दो। ये जो है इसको कर दो बोल्ड और ब्लैक। अब ये जो है ब्लू वाला, इसको हम थोड़ा कर देंगे ये वाला मरून कलर। ठीक है, और जो ये वाला है इसको हम थोड़ा कर देंगे लाइट में वाइट। ठीक है, ये देखो, इसका अगर हम लेबल बढ़ा दें, लेबल लेबल अगर हम ऐड कर दें, डेटा लेबल, बढ़िया दिख रहा है। इसको करना है आपको वाइट, पहला वाला जो रेड पे है, सो दैट कि इट विल बी विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, और ये आपका ब्लैक ही रहेगा, ज़्यादा बेस्ट है। नाउ यू सी, अगर मैं अब बड़ा कर दूं, ठीक है, अब मैं ये लोकेशन लगाने में कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ काम आया नहीं है, हटा देते हैं, कोई बात नहीं। ईयर वाइज हम परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं कि हम एक ईयर सिलेक्ट करेंगे 2023। जैसे ही सिलेक्ट करा तो हमें सारी परफॉर्मेंस नजर आ गई। ये देखो 2023 का पूरा परफॉर्मेंस की सेल परफॉर्मेंस क्या थी, मंथ और मंथ क्या वाटरफॉल चार्ट रहा, टॉप 5 गुड परफॉर्मर कौन सी लोकेशन थी। ठीक है, टॉप 5 गुड परफॉर्मर कौन सी थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स है दैट यू गाइस कैन करेक्ट, और 3 लोअर परफॉर्मेंस स्टेट्स कौन सी थी। कंपैरिजन फ्रॉम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में हमारा दिसंबर में इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। ठीक है, तो यू गाइस कैन डू इट। यहाँ पे मंथ क्या आ गया, ये मंथ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाने के बाद, सॉरी, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डेटा पे जाना। ठीक है, तो ये जो मंथ है ना, ये इसको अनचेक कर दो और ओके कर दो। ठीक है, सो दैट कि वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मंथ और मंथ पता चल गया। अगर आप यहाँ पे 2024 करते हो तो 2024 जैसे ही करोगे, सो यहाँ पे 2023 और 24 का कंपैरिजन दिख रहा है। 2024 का ये पूरा टॉप 5 गुड परफॉर्मर लोकेशन दिख रही है, वाटरफॉल चार्ट दिख रहा है, टॉप गुड परफॉर्मर लोकेशन दिख रही है, लोअर परफॉर्मेंस, लोअर परफॉर्मर स्टेट